नमस्कार, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णमासी के व्रत को हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। पूर्णमासी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तों, आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष चीजों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं। शिवलिंग पर केसर, गन्ने के रस, दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाना शुभकारी होता है। ओम नमो नारायणः। ऐसी मान्यता है कि भक्तों को इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर उनके विशेष आशीर्वाद और कृपा बरसती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा से घर में खुशहाली, धन धान्य और समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर को सुबह 11:24 से होगा तथा पूर्णिमा तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:35 पर होगा। यानी शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन शरद पूर्णिमा के रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी तो इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है एवं उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। ध्यान पूर्वक सुने। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो संतान जीवित रहेंगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही यह जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भारतीय प्राचीन मान्यताएं वैज्ञानिक आधारों पर बनी हुई हैं।
भारतीय ऋषि मुनियों, जिन्हें हम वैदिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, ने मानव कल्याण हेतु बहुत सारे नियम कायदे बनाए हैं जो आज भी पूर्ण रूप से आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आम जनमानस अगर पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करके इन छोटे एवं सरल उपायों का अनुसरण करेगा तो निश्चित ही लाभ का हकदार बनेगा। आइए भक्तों, जानते हैं इस व्रत की विधि। भक्तों, इस दिन सुबह घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहनने, इसी दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गाय के दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। और हाँ, चंद्रदेव को अर्घ्य देना न भूलें। अर्घ्य में दूध, चावल और सफेद फूल अवश्य मिला लें। पूर्णिमा के दिन हमें अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई का दान करना चाहिए। चंद्रमा के वैदिक अथवा पौराणिक मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें अथवा 108 के क्रम में जाप करें। आइए भक्तों, भगवान शिव की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजा चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारई, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका,
स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित यह त्रिवेद का टीका। ओम जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, स्वामी शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।